अभी फ्रेशर सिविल इंजीनियर जो कि जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है और अभी कंपनी खोज रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ड्राइंग के बारे में कि, और वो यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे या फिर इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उनको बहुत सारा ड्राइंग देखने को मिलेगा। जैसे आपका देखने को मिलेगा उसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, फिनिशिंग ड्राइंग, टाइल ड्राइंग, क्या क्या नहीं रहता है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन क्या रियल में इसका मीनिंग समझ पाते हैं क्या? तो मैं आज के इस वीडियो में मैं रियल में बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों जो इंटरनेट पे अवेलेबल है क्या साइट पे यूज होता है क्या। आज मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा भी कि सच में ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग किसको बोलते हैं और उससे क्या काम होता है और कैसे होता है वो ड्राइंग, ठीक है। तो जो भी जेन्यून है, जो साइट पे रियल में यूज होता है, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं और जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको साइट पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो आज के इस वीडियो में मैं सारा चीज़ जेन्युइनली बताऊंगा। तो बने रहे। हेलो इंजीनियर्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा आई एम वर्किंग इन पुणे इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब जैसे बिल्डिंग बनना स्टार्ट होता है तो उसमें कितने तरह की ड्राइंग्स यूज होती है। जैसे देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा प्रोसीजर समझना पड़ेगा, मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, बिल्डिंग जब भी बनना स्टार्ट होता है तो उनको सबसे पहले आपकी जो भी साइट है उस साइट की क्लीनिंग होती है और उसके बाद उनका सर्वे होता है कि ये आपकी जो जितने ज़मीन है, जितने में बिल्डिंग में एरिया बनने वाला है, जितने में बिल्डिंग, तो उसकी सारे अलोकेटिंग होती है कि आपके रोड से कितना जगह दूर है, कैसा क्या है, ठीक है। उनकी सर्वे होती है। उसके बाद सर्वे कंप्लीट होने के बाद यानी आप अपना एरिया डिसाइड करके, आप अपना एरिया कैलकुलेट करके, सारा चीज़ कैलकुलेट करके आप आर्किटेक्चर ऑफिस को भेजते हैं, यानी जहाँ से ड्राइंग बन के आती है, ठीक है। तो जैसे आपकी बिल्डिंग कंप्लीट, जैसे आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है ये कि सर्वे हो गया है, मुझे इतना एरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको आर्किटेक्चर ऑफिस में जाके सबमिट करना होता है। कोई भी कंसल्टेंट आर्किटेक्ट होता है, वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है और उसका काम होता है वो कंपनी का कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लिए ड्राइंग तैयार करना है। तो ड्राइंग कैसा कि जैसे ही बिल्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्डिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला ड्राइंग सेंटर लाइन ड्राइंग लगेगा कि जितने भी बिल्डिंग में जितने भी कॉलम, जितने भी फुटिंग आ रहे हैं, उनकी सेंटर कहाँ पे एग्जैक्ट है। क्योंकि आपकी अगर सेंटर सही पे जाएगी तो बिल्डिंग किधर भी नहीं जाएगा। अगर आपकी कॉलम यहाँ आने वाली है, अगर सेंटर यहाँ पे चला गया तो ये बिल्डिंग इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है सेंटर लाइन ड्राइंग होता है। उसके बाद आपकी फुटिंग लेआउट ड्राइंग होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाता है फिर प्लिंथ लेवल पे एक ड्राइंग आता है। फिर धीरे धीरे जैसे स्लैब, फर्स्ट स्लैब आता है तो फर्स्ट स्लैब के लिए, फिर सेकेंड स्लैब के लिए, ऐसे ड्राइंग आते जाता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइंग में। तो टाइप्स ऑफ ड्राइंग है, पहला टाइप की ड्राइंग है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ठीक है। इस ड्राइंग से क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग की आर्किटेक्ट डिजाइन होती है, यानी उसकी डिजाइन बनती है, ठीक है। दूसरा टाइप का होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होता है कि आपके जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग में कितने स्टील लग रहे हैं, कितने रेनफोर्समेंट का काम हो रहा है, किस बीम में कितना स्टील देना है, किस कॉलम में कितना सरिया देना है, किस में कॉलम में कितना रिंग देना है, किस बीम में कितना रिंग देना है, ये सारा चीज़ का डिटेल जो होता है ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आता है, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा होता है एमईपी ड्राइंग। एमईपी ड्राइंग का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बर ड्राइंग। इसमें इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग आता है, प्लम्बर का ड्राइंग आता है, ये दोनों चीज़ आता है एमईपी ड्राइंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल का काम होता है, जैसे प्लम्बर का काम होता है पानी का, पाइपलाइन का, तो ये ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, ठीक। तीन टाइप का ड्राइंग हो गया। चौथा ड्राइंग आता है आपकी फिनिशिंग की, जिसमें टाइल्स की अलग ड्राइंग आती है, प्लास्टर की अलग आती है, पीओपी का अलग आती है, ये सारा चीज़ आता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये चारों ड्राइंग, चार टाइप का जनरली यूज होता है, मैं देखता हूँ अपने साइट पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि चलिए ये चारों हो गया। अब क्या होता है, अब वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा कि किस ड्राइंग में कितने सारी ड्राइंग आता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग का। तो देखिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग का मतलब होता है कि किसी भी बिल्डिंग की जो आर्किटेक्ट डिजाइनिंग होती है, यानी उसकी स्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग होती है कि बिल्डिंग कैसा खड़ा रहेगा, बिल्डिंग में जैसे सामने से देखने में साइड व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन, सारा चीज़ कैसा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए डिजाइन होता है आर्किटेक्चरल व्यू। इसमें क्या आ जाता है शटरिंग का ड्राइंग, यानी जो बिल्डिंग का जो शेप तैयार होता है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग सबसे मेन जरूरी होता है, तो उसमें आ जाता है शटरिंग। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में भी क्या होता है कि बिल्डिंग जब शुरू से स्टार्ट होता है तो उसमें कितने टाइप की ड्राइंग लगती है। जैसे बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सकवेशन का वर्क करते हैं। उसके बाद जो ड्राइंग पहला लगता है सेंटर लाइन ड्राइंग, ठीक है, याद आता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में सबसे पहला सेंटर लाइन ड्राइंग, उसके बाद जब थोड़ा सेंटर लाइन
फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपके फुटिंग लेआउट ड्राइंग, जितने भी कॉलम आ रहे हैं, कॉलम की जो फुटिंग आ रही है, फुटिंग कितने जगह पे है, कितने बाय कितने का फुटिंग है, ये सारा चीज़ उसमें आता है। उसके बाद फिर जब बिल्डिंग थोड़ा और ऊपर जाता है, प्लिंथ बीम पे जाता है, तो वहाँ पे भी एक ड्राइंग आती है, ठीक है। और उसके बाद आता है स्लैब ड्राइंग, यानी पहला फर्स्ट स्लैब जो आएगा उसका ड्राइंग आएगा, और फिर वही स्लैब ड्राइंग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें आता है शटरिंग के लिए ये ड्राइंग यूज होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद देखिए, यदि हो गई आर्किटेक्चरल ड्राइंग की कि इतने सारे ड्राइंग यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आजकल जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं सब फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी पहला स्लैब कंप्लीट हुआ, दूसरा स्लैब कंप्लीट हुआ, स्लैब कंप्लीट होने के बाद उस पर ब्रिक वर्क का काम होता है, यानी ईंट जोड़ा जाता है कि रूम बाय रूम कितने बाय कितने का रूम डालना है, कितने हाइट पे विंडो आएगी, कितने हाइट पे छज्जा आएगा, कितने बाय कितने का डोर आएगा, ये सारा चीज़ आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ही आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग की बात, ठीक है। दूसरा जो ड्राइंग आता है वो होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बोलते हैं जिसमें स्टील का डिटेल दिया हुआ रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या होता है कि जितने भी बीम, स्लैब और कॉलम, इसमें जितने भी सरिया लगेंगे, जितने भी रेनफोर्समेंट का वर्क होगा, ये सारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तीसरा जो ड्राइंग आता है होता है MEP ड्राइंग, ठीक है। तो MEP ड्राइंग का काम क्या होता है कि इसमें सबसे पहले का काम होता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की बात करें तो आपने गांव में भी देखा होगा कि जब घर की छत की ढलाई होती रहती है, तो ढलाई करने से पहले इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन पूरे स्लैब में, यानी पूरे छत में डाला जाता है। जहाँ पे रूम का सेंटर रहता है वहाँ पे फैन बॉक्स डालते हैं, और फैन बॉक्स के पास जंक्शन होता है, और वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पाइप निकलते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देख के ही किया जाता है। तो इसके लिए होता है इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद जब रूम में कहाँ पे फैन आएगा, रूम में कहाँ पे फैन आएगा, कहाँ पे स्विच बॉक्स आएगा, कहाँ पे गीजर की पॉइंट आएगी, कहाँ पे AC का पॉइंट आएगा, ये सारी चीज़ के लिए ड्राइंग दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग जो इंटीरियर काम के लिए होता है, यानी अंदर का काम के लिए होता है, ठीक है। और उसको देख करके हम लोग काम करवाते हैं कि वॉल में इतने हाइट पे आपकी ये स्विच की पॉइंट आएगी, यहाँ पे एक पॉइंट डालो, उसके बाद इतने हाइट पे आपकी फुटलाइट की पॉइंट आएगी। तो उस हिसाब से वो काम करवाना होता है, ठीक है। तो हो गया इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग। तो MEP जो ड्राइंग बताया आपने, इसमें 3 ड्राइंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल ड्राइंग का तो मुझे पता नहीं है मैकेनिकल का क्या होता है, लेकिन प्लम्बिंग का मैं जो यूज करता हूँ। तो प्लम्बिंग के ड्राइंग में क्या होता है, बाथरूम्स वगैरह है, जहाँ भी किचन वगैरह है, जहाँ पे प्लम्बर का काम होना है, पानी का पाइपलाइन जाता है वॉल से, कहाँ पे शॉवर लगना है, कहाँ पे टॉयलेट सीट बैठने हैं, कहाँ पे संक बैठना है, ठीक है, बाथ टब कहाँ डालना है, ये सारा चीज़ जो है ना वो ड्राइंग देख करके यूज होता है। और उसकी भी पाइपलाइन जो भी कंपोनेंट लगते हैं वो सब ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लम्बर का ड्राइंग। चौथी टाइप की ड्राइंग जो मैंने बताया था कि फिनिशिंग ड्राइंग, इसमें टाइल्स, POP ये सारा चीज़ आता है। तो टाइल्स के लिए भी ड्राइंग होता है कि कहाँ पे कैसे टाइल्स की जो फ्रेमिंग है कैसे बैठाया जाता है, कैसे डोर का फ्रेमिंग बैठाया जाता है टाइल्स का, कैसे नीचे में टाइल्स बिठाया जाता है सरफेस पे, फ्लोरिंग एरिया पे। तो ये सारा चीज़ यूज होता है, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला भी था कि ड्राइंग का कैसे क्या ड्राइंग होता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जितने भी टाइप की ड्राइंग है सबको मैं 1 बाय 1 बताते जाऊँगा आगे, और इसके एक सीरीज ही चालू करूँगा जिसमें सभी ड्राइंग का मैं रीडिंग करना बताऊँगा। तो अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।